ओके दोस्तों, अब हम लोग एक और मैकेनिज्म देखने वाले हैं एलिमिनेशन का, दैट इज द E2 एलिमिनेशन, दैट इज द एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, सो मान लो तुम्हारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है CH3CH2Br और इस पर मैंने अल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया। ठीक है, सो प्रोडक्ट बनता है CH2। ठीक है, समझ में? तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन पर देखूं, बहुत सिंपल सी बात है, कार्बोकैटायन पॉसिबल, CH3CH2 प्लस, बहुत सिंपल सी बात है, एज इट इज 1 डिग्री E1 is not possible. E1 बनना तो संभव भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है, जो neither the conjugate base is stable। conjugate base में क्या होगा? CH2 माइनस CH2Br, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, Br का माइनस है, इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना है। नॉर Br माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, E1Cb is also not possible। E1Cb होना भी यहां पर संभव नहीं है। ठीक है, सो हियर elimination occurs via single step mechanism। कौन सा? उसी को हम बोलते हैं E2। ठीक है, तो E1 और E1Cb में अगर हम देखें तो E1 में क्या हो रहा था? लिविंग ग्रुप देन H, और E1Cb में क्या हो रहा था? H देन लिविंग ग्रुप। यही तो इन दोनों में हो रहा था। ठीक है, in E2 the abstraction of H and the release of living group both occur simultaneously। In E2 the abstraction of H and the release of living group both occur simultaneously। ठीक है, सो क्या होता है इस पर? इसका
ड्रॉ करो वेज डैश सॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग यहां पर डालें तो एक और हाइड्रोजन यहां पर वेज पर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन हमारा डैश पर आएगा, ठीक है। एंड यहां पर हमारा Br को बनाओ। सो यहां पर एक H वेज पर, एक H जो है वो डैश पे। अच्छा, फॉर E2 the abstracted H and the released living group must be in antiposition। अब यहां पर जो है ना Br का माइनस आई के कारण ये वाला हाइड्रोजन पे थोड़ा सा डेल्टा प्लस है और Br पर है डेल्टा माइनस, ठीक है। सो लेट अस विथड्रॉ H Br, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। ना यहां पर जैसे ही OH माइनस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करना चालू किया तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वीकनिंग चालू हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जाना चालू हुआ और कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन बॉन्ड का वीकनिंग चालू हुआ और इस पर हमें जो ट्रांजिशन स्टेप मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ध्यान दो। दिस बॉन्ड हैज वीकेंड, ये तो जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड था वो तो था और यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन का जो बाकी अनडिस्टर्ब्ड हाइड्रोजन है वो तो जैसा है वेज डैश में। यहां पर कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन चालू हो गया, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का वीकनिंग चालू हो गया और ये दोनों हमारा H और H है, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पार्शियल बॉन्ड बनना चालू हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिप्लानर ट्रांजिशन। अच्छा ध्यान देना, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेप है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। बस मैंने ट्रांजिशन स्टेप को तुम्हें दिखाया यहां पर ड्रॉ करके। एंड नाउ दिस बॉन्ड इज कंप्लीटली गॉन, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड दिस बॉन्ड लीव्स। सो हमारे पास यहां पर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या है यहां पर? इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है।
समझ में आया? तो ऑब्वियसली बात है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि साफ साफ हमारे पास बेस और मॉलिक्यूल दोनों हमारे पास आ जाएगा। सो और रेट क्या लिख सकता हूं? K into Rx into base, K into Rx into base. So order of a reaction is also equals to 2. अब हमारा क्या है, इसका एनर्जी डायग्राम क्या बनेगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, सिंगल ट्रांजिशन स्टेप। यहां पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा डेल्टा H जो आएगा वो तो ग्रेटर, वो तो इन जनरल हर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ही ट्रू है। सो अब एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, वो बात को समझो। क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द elimination spectrum, in the elimination spectrum, E1 and E1Cb lies at both extremities. E1 और E1Cb जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से उल्टा है। E2 lies somewhere in between. यानी E1 के लिए तो गुड लिविंग ग्रुप ही होना चाहिए और E1Cb के लिए बैड लिविंग ग्रुप ही होना चाहिए। तो E1 और E1Cb का मामला बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। नाउ E2 जो है ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, अगर मान लो गुड लिविंग ग्रुप है एंड उसके साथ E2 हो रहा है तो इट विल बी मोर लाइक E1, यानी E1 पे जो बातें हम पढ़े थे वो बातें थोड़ा ज्यादा सच होंगी। और ऑन द अदर हैंड अगर बैड लिविंग ग्रुप के साथ E2 हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी ज्यादा E1Cb के साथ हमारा मिलता जुलता होगा, ठीक है। अब ये वाला केस काफी कम होता है, 2 केस है हमारे सिलेबस में, लेकिन है तो सही। ज्यादातर केस ऊपर वाला केस की तरह ही बनता है।
important points of even sided E2. जनरली वही होता है, मतलब जहां पर हमारे पास अच्छे लिविंग ग्रुप्स है वहां पर अगर हम E2 करवा रहे हैं तो E1 के साथ काफी सारे प्रॉपर्टी मिलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो इसका स्टीरियो वाला फैक्टर है वो तो अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन बाकी बहुत सारी बातें वो E1 के साथ एग्री करेगा। ठीक है, क्या है सबसे पहली बात तो ये है, नो प्रॉपर कार्बोकैटायन is formed. No proper carbocation is formed, so no rearrangement. दूसरा, better the living group, more is the rate of reaction. लिविंग ग्रुप जितना बेहतर होंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी फॉर E2 Ri RCl much greater than RF. ठीक है, हाँ, वहां पे जैसे हम बोल रहे थे जो E1 पे RF बिल्कुल नहीं होता है, यहां पर थोड़े बहुत होंगे। ठीक है, थर्ड, स्ट्रॉन्गर द बेस more is the rate of reaction. Fourth, हमारे पास अगर हम देखें तो here in the RDS, CH bond is broken. तो सिंपल सी बात है, आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो हम ऑब्जर्व यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, हियर इन द RDS CH बॉन्ड इज ब्रोकन, तो आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी अगर CH3 CH2Br इसका अल्कोहलिक QH हीट यहां पर रेट जो है वो है R1, और दूसरा अगर
CD3CH2Br हीट, इसका रेट अगर R2 है सो CD bond is stronger than CH bond. So R1 will be greater than R2. R1 जो होगा वो हमारा R2 से ज्यादा होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? More the stability of transition step ठीक है, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेप का, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तुम बोलोगे सर ट्रांजिशन स्टेप का स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करें? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर ट्रांजिशन स्टेप स्टेबिलिटी simply check the alkene formed. For transition step stability, simply check the alkene formed more stable alkene is formed via more stable transition step. For transition step stability, simply check the alkene formed. The more stable alkene is formed via more stable transition step. So it's a very important thing. इस चीज के ऊपर भी हमें काफी अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? आई होप सो। ओके, सो अब इसके बाद और क्या है? एल्कीन कौन सा स्टेबल होता है? ZF. सो इन E2 ZF alkene is a major. ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा E2 के बारे में और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक तो पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स सी CHBr CH3. For a second, let's disregard stereo and we consider only about the major and minor. Why ZF is going to get major and Hoffman is minor. So right now, please disregard stereo. So OH minus comes. So what we have over here is, अगर ZF alkene बनाना हो यहां पर Br और यहां पर H, और
ये वाला बीच में डबल बॉन्ड, ये इसका ट्रांजिशन स्टेप है। सर क्या एल्कीन बन गया? नहीं, एल्कीन नहीं बना है, लेकिन एल्कीन बनने का प्रोसेस में तो है। यानी ये वाले हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन भी अब धीरे 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 चालू हो रहा है। और इसका दूसरा वाला एक्सट्रीम का अगर मैं देखूं तो CH3 CH2 CH, ये वाला H जो है, ये वाला Br जो है वो हमारा जा रहा है। So these are the two transition steps. So this is my TS1 and this is my TS2. तो यहां पर अगर मैं एनर्जी डायग्राम में दोनों को प्लॉट करूं तो TS1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है हमारा वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो है CH3 CH2 CH double bond CH2. So this is much more stable, this is much less stable. So अगर मैं यहां पर एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इनिशियल रिएक्टेंट से दो पाथ ले रहा है जो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है इसको अगर मैं P1 बोलूं और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट को अगर मैं P2 बोलूं, सो देयर इज माय P2 एंड देयर इज माय TS2 एंड P1 इज मोर स्टेबल देन P2, तो P1 विल बी ओवर हियर, सो हियर इज TS1। तो हम साफ साफ देख सकते हैं जो एनर्जेटिकली P1 फॉर्मेशन is preferred over P2 formation. So that's why in E2 Serzev alkane is generally मेजर। इस कारण पे सर्जेफ एल्कीन हमारा मेजर बनता है। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरियो एस्पेक्ट ऑफ E2। ओके, तो सबसे पहले आसान वाला केस से चालू करते हैं। हम जानते हैं जो रिंग वाला केस थोड़ा हमें आसान कर देता है जिंदगी को। अगर रिंग के यहां पर CH3 से ब्लॉक कर दो, बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर दो है, एक है Br यहां पर और एक बार यहां पर H यहां पर। Br जो है वो वेज पर बना दिया। ठीक है,
और यहां पर एक काम करो, यहां पे CH3 और यहां पर H। ठीक, सो क्या होगा, इस पर अगर मैं डालता हूं अल्कोहलिक KOH और साथ में डाल देता हूं हीट, तो साफ साफ देख सकते हो H और Br जो है वो हमारा एंटी पोजीशन पर बैठा हुआ है, यानी ट्रांस पोजीशन पर बैठा हुआ है। सो E2 इज पॉसिबल। E2 जो है वो यहां पर होना संभव है, और OH माइनस यहां से हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, ये वाला बॉन्ड का यहां पर जंप, और Br यहां पर बाहर चला गया, तो सिंपली वाया E2 बट वहीं पर अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर Br है, यहां पर H, और CH3 और H को अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां पर H है और यहां पर CH3, और इस पर अगर मैं अभी E1 के बारे में दिमाग मत लगाना, ठीक है ना, अभी मैं बोल रहा हूं E2 ही हो रहा है। यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH पे अगर हीट कर दूं, तो साफ साफ तुम देख सकते हो ये Br और ये H दे आर इन सेम पोजिशन, यानी सेम साइड। तो सिंपल सी बात है, E2 is not possible at all। E2 जो होगा वो हमारा पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, सो भाई पहली बात तो ये है, एंटी पोजीशन पर होना जरूरी है, तभी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन है, मान लो यहां पर है CH3, यहां पर है H, और यहां पर है Br, यहां पर है H। अच्छा, ऑब्वियसली दूसरी साइड में तो H और H है ही है, कुछ नहीं है तो H और H है। अब अगर मैं इस पर अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दूं, यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दूं, तो ट्राई टू रियलाइज Br के ये वाला H भी ट्रांसफर है और ये वाला H भी ट्रांसफर है, तो दोनों के दोनों में E2 हमारा पॉसिबल होगा। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये वाला प्लस साथ में दूसरा वाला, ये दोनों हमारा एज इट इज बन जाए, और यहां पर हमारा डबल बॉन्ड बन जाए। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है, दिस विल बी ZF
and this will be, so this is a major, and this is minor. क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो है वो हमारा ट्रांसफर है, तो दोनों पर E2 एलिमिनेशन होना जो है वो हमारा संभव है। बट अगर मान लो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है, यानी अब H यहां पर वेज पर है, CH3 जो है वो हमारे डैश पर है, Br भी यहां पर वेज पे है, और यहां पे अब इस पर अगर मैंने अल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया, यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया, सो ध्यान दो ये वाला जो H है वो तो सिन पर है और केवल यही वाला H हमारा एंटी पर है। तो ये वाला सिन वाला हाइड्रोजन तो हमारा E2 दे ही नहीं सकता है, तो मजबूरी में नीचे वाला H ही जाएगा। ये वाला तो E2 देगा ही नहीं, केवल एंटी वाला ही हमारा E2 दे पाएगा। यानी यहां पर जो है वी हैव टू रियलाइज that this product is a compulsorily Hoffman. This is the only product so compulsory Hoffman due to anti-configuration. क्लियर? अच्छा, अगर मान लो आइसोटोपिक इफेक्ट डाल दिया जाए, तो Br वेज पे है, H डैश पे, ये है, और यहां पर हमारा H यहां पे है। सो मैंने अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया, तो देखो ये वाला Br के एंटी पे या तो ये वाला D है या तो ये वाला H है, तो दिस वन विल बी प्रेफर्ड। सो साफ सी बात है, यहां पर ये वाला H जाएगा, डबल बॉन्ड H, ये वाला हमारा मेजर बनेगा, प्लस थोड़ा बहुत इधर भी बनेगा, but this one is going to be minor. This one is going to be minor क्योंकि H उड़ने के पहले CD बॉन्ड जो है वो है stronger as compared to CH बॉन्ड। दोनों उड़ने का पॉसिबिलिटी था, तो ऑब्वियस सी बात है H पहले उड़ेगा as compared to D, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कुछ सिनेरियो ऐसा है, यहां पर Br, यहां पर H, यहां पे H, यहां पर D, इस पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया, तो अब ध्यान दो Br के ट्रांस पे तो H है ही नहीं,
तो अब मजबूरी में डी को ही तो एलिमिनेट होना पड़ेगा, डजंट मैटर क्या हो रहा है। तो यहां पर हमेशा, हाँ ऑब्वियसली बात है, स्टीरियो का फैक्टर है, अगर ऊपर से उड़ा दिया प्लस यहां पर H तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया, जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स is the most major factor in E2। बाकी सारे फैक्टर्स जो है उसके बाद देखी जाएगी, पहले तो एंटी पोजीशन पर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज बात खत्म। सर्जेप बन रहा है, हॉफमैन बन रहा है, जो बन रहा है, एच उड़ रहा है, डी उड़ रहा है, जो उड़ रहा है, बट सबसे पहला प्रायोरिटी तो हमें हर हाल पे ओरिएंटेशन को ही देना है इन द केस ऑफ E2। अब सिंगल बॉन्डेड वाला केस देखते हैं जहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल था। यहां पर तो हमारा रोटेशन बैरियर हमने क्रिएट कर दिए थे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा था वो एब्सोल्यूट है। Now, what is going to happen if there is single bond between the carbon atoms? Let's see. Okay, दोस्तों, अब ये वाला कंपाउंड के बारे में देखो। इस पर मैंने अल्कोहलिक KOH डाला और मैं बोल रहा हूं जो भाई E2 ही हो रहा है, ठीक है। E1 के बारे में अभी सोचना भी नहीं है, E2 ही हो रहा है, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई major and minor product। सो सबसे पहली बात तो यह है, जो मेजर विल बी HBr elimination and minor will be DBr elimination। पहले तो H जाएगा एज कंपेयर टू D, तो D HBr मेजर के लिए हमें H और Br को उल्टा लाना है। तो सबसे पहले CH ऊपर, क्योंकि Br ऊपर और H नीचे होने पे अच्छा है, हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले ये वाला कंपाउंड का वो वाला फॉर्म बना लेता हूं। पहले CH3 और H एक्सचेंज कर लो और फिर H और Br एक्सचेंज कर लो। तो ऊपर अगर Br आएगा तो ये H है और यहां पर CH3 है, और H को नीचे लाना है तो पहले CH3D एक्सचेंज कर लो और फिर DH एक्सचेंज कर लो। तो ये वाला कंपाउंड ये है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं इन द सोहर्स फॉर्म। तो मैं देख रहा हूं यहां पर लेफ्ट से, तो ये ऊपर, अच्छा ये अगर ऊपर है तो वेज मेरे राइट साइड में होगा, और एंड नाउ फिशर डायरेक्टली जो है वो ये वाला फॉर्म को दिखाता है
H के साथ D, CH3 के साथ CH3। बट यहां पर एलिमिनेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि Br और H जो है वो सेम पोजीशन पर है। तो सबसे पहले एक बार गोल घुमा दो और गोल घुमाते हुए यहां पर ये Br है, ये H है, इसको तो एज इट इज रखा गया है, तो ये H है। इस पर CH3 है एंड देन यहां पर तो मैंने उल्टा कर दिया हूं, तो CH3 हमारा यहां पर आ जाएगा और D हमारा डैश पे आ जाएगा। सो नाउ वी आर रेडी फॉर E2। सो नाउ वी आर रेडी फॉर E2। सो अब जब OH माइनस आएगा तो this will snatch this hydrogen, this bond will jump and Br minus will leave। तो सिंपली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ध्यान दो यहां पर सेम साइड पर डेफिनेटली CH3 और H होगा और यहां पर से जो वेज है वो सेम साइड है, जो डैश डैश यहां से लेफ्ट हैंड साइड से देखो, जो दोनों वेज होगा वो मेरे राइट पे आएगा। लेफ्ट से देखने पर दोनों वेज मेरे राइट है, दोनों डैश मेरे लेफ्ट है, तो सिंपल सी बात है। तो जब मैं C डबल बॉन्ड C बनाऊंगा तो इस वाले पे अगर CH3 को मैंने ऊपर बनाता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग साथ में H रहेगा और यहां पर ये CH3 नीचे की तरफ रहेगा। अच्छा, यहां पर CCl ट्रांस बनेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो गलती से ट्रांस बन गया। सो दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर। और माइनर के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे D और Br को साथ में रखना है, तो ऊपर का तो वही रहने देता हूं। यहां पर Br, यहां पे H, यहां पर CH3 और अब D को मुझे नीचे चाहिए तो CH3 राइट पर, यहां पर H, यहां पर D, ये बनेगा। एंड नाउ इसका तुम ड्रॉ कर दो सॉहॉर्स, Br ऊपर, D ऊपर, H मेरा वेज, CH3 मेरा डैश और यहां पे CH3 H के साथ CH3 है, तो CH3 in the wedge and H in the dash। और अब इसको 180 रोटेट मार दो। यहां पर Br और D, यहां पर CH3, अब यहां पर H, CH3 and now OH minus will come, तो यहां पर CH3 ऑटोमेटिकली सिस वाला बन गया। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 यहां पर H। So this one is going to be the minor product।
तो मेजर होगा या माइनर होगा, जो भी बनेगा, ये सब कुछ स्टीरियो कंट्रोल है। E2 में सबसे पहले है स्टीरियो एंटी पोजीशन पर होगा, तभी बात आगे बनेगा। इस चीज को मैं आगे और खींच नहीं रहा हूं, लेकिन करना हर जगह पे वही है, करना तुम्हें हर जगह पे वही है। हाँ, यहां पर मैंने सेटजेफ वाला ही बनाया हूं। हाँ, ऑब्वियसली यहां से एलिमिनेट होने पे यहां पर हॉफमैन भी एक माइनर बनेगा, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा था। मतलब आइडेंटिफाई मेजर एंड माइनर पे राइट सेटजेफ, तुम्हें सेटजेफ वाला ही एलिमिनेशन करना है, तब की बात है। ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, सेटजेफ क्या हमेशा मेजर बनेगा? ऐसा नहीं है, एक ध्यान देना। टिल नाउ we have seen that सेटजेफ alkene is a major, ठीक है, लेकिन बट in some cases Hoffman alkene can be major, but in some cases हॉफमैन alkene कैन बी मेजर। अच्छा, कौन कौन सा केसेस है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला, इफ बेस यूज्ड इज हाईली बल्की इन नेचर, जो बेस हम यूज कर रहे हैं अगर वो बहुत ज्यादा बल्की है, तो इन दैट केस हॉफमैन alkene भी मेजर बन सकता है। एग्जाम्पल, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्ट BU, ओके, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, CH3C, CH3 due to high steric hindrance, ठीक है, due to high steric hindrance it cannot approach more crowded position, ठीक है। So it snatches hydrogen from less sterically hindered position. It snatches hydrogen from the less sterically hindered position, which generally results in Hoffman alkene.
It snatches hydrogen from the less sterically hindered position, which generally results in a Hofmann alkene. यानी for example, CH3CH2 CH3, इस पर अगर मैं अल्कोहलिक QOH हीट डालता हूं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, this one is major, plus this one is minor. ये वाला मेजर है और ये वाला हमारा माइनर है। बट वहीं पे अगर मान लो मैं क्या करता हूं, CH3 CH2 CHBr CH3, इस पर अगर मैं डालता हूं टर्ट ब्यूटॉक्साइड हीट, तो पोजीशन जो है वो कंप्लीटली बदल जाता है, क्योंकि यहां पर दिस इज द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन। तो जैसे मैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड डाल के हीट करूंगा, द पोजीशन विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन जाएगा अब मेजर, ये हमारा बन जाएगा माइनर। मेजर और माइनर ये दोनों हमारा यहां पे इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, सपोज करो तुम्हारे पास है CH3CHBr CD3 और इस पर मैं अल्कोहलिक QOH डाल के हीट कर रहा हूं। अच्छा, मेजर कौन होगा? जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव करे। माइनर होगा जहां पर कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड क्लीव करे। तो ऑब्वियसली बात है CH2 डबल बॉन्ड CHCD3, ये हमारा मेजर होगा, ये हमारा मेजर होगा, प्लस CH3CH, ये हमारा माइनर होगा। तो साफ साफ हम देख सकते हैं दिस इज, क्योंकि डी का हाइपर कॉन्जुगेशन है, दिस इज हॉफमैन, और यहां पर H का हाइपर कॉन्जुगेशन है, सो दिस इज सर्जेफ। तो यहां पर भी हॉफमैन हमारा मेजर है ड्यू टू द आइसोटोपिक इफेक्ट। अच्छा, तीसरा इफ गामा पोजिशन is a highly sterically hindered, यानी केस इन पॉइंट CMe3 CH2
CHBr, CH3, इस पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया, इस पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया, ये है Br का बीटा पोजीशन, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। गामा कार्बन में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो OH माइनस के लिए इसको अप्रोच करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे वो यहां पर आने जाएगा तो यहां पर तीनों Mu उसको भयंकर रिपेल करेगा, यहां से वो नहीं उड़ा पाएगा, यहां से ही उसको उड़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा यहां पे Me3C, ये वाला बन जाएगा हमारा माइनर प्लस Me3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज अ मेजर। बट तुम साफ साफ देख सकते हो ऊपर वाले पे अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, सो दिस वन इज हॉफमैन। तो यहां पर भी हमारा हॉफमैन मेजर है। चौथा केस हम लोग देख चुके हैं, कंपल्सरी हॉफमैन। ड्यू टू एंटी एलिमिनेशन, वहां पर जो हम लोगों ने देखे थे CH3H HBr, सो यहां पर ये H और Br जो है वो आपस में सिस पर है, तो ये एलिमिनेशन होगा ही नहीं। तो ये तो एज इट इज रहेगा। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट and which is the Hofmann। ये 4 केसेस अभी हमने देखे हैं। 5th केस जो है वो बिल्कुल एक मैकेनिज्म को ही बदलने वाला है। सो लेट्स लुक एट द 5th केस, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखे थे E1 साइडेड E2। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है E1 CB साइडेड E2। ये किस केस में होता है? मेनली ऑकर्स फॉर ग्रुप्स which are highly electronegative and bad living groups। यहां पर हमारे सिलेबस पे मेनली 2 केस है, एक है F और दूसरा है NMe3 प्लस। ठीक है, अच्छा, सो F and NMe3 plus are strong minus I groups
So beta hydrogen becomes highly acidic. तो when base comes almost pure carbon ion is formed. Almost, मैं ये नहीं बोला कार्बन आयन बन जाता है, बट ऑलमोस्ट प्योर कार्बन आयन is formed. ठीक है, so E2 becomes pretty similar to E1CB. E2 becomes pretty similar to E1CB. ठीक है, right? So here base will abstract the most acidic hydrogen. The base will abstract the most acidic hydrogen. So it generally results in formation of अभी एक बार भी नहीं बोल रहा हूं जो E1CB बन गया है, बट वेरी वेरी क्लोज टू E1CB. यानी E1CB में तुम जैसे देखोगे मेजर और माइनर, तुम्हें कार्बन आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये गेम को सोचना पड़ेगा. हां, E2 अभी भी है, यानी स्टीरियो कंट्रोल्स रहेंगे. ऐसा नहीं है स्टीरियो कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा, स्टीरियो कंट्रोल्स रहेंगे, बट गेम जो है तुम्हें E1CB की तरह सोचना है, ना कि E1 की तरह. यानी इसका क्लासिक एग्जांपल है, इस पर जब मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करता हूं तो ये हमारा मेजर बनता है. ऐसे क्यों? यहां पर H है, यहां पर H है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला CH3 का प्लस आई इसका डेल्टा को थोड़ा तो कम करेगा. यानी ये वाला अगर डेल्टा प्लस होगा तो ये वाला मेरा डेल्टा प्लस प्लस होगा. ठीक है, सो जब हमारा बेस उठ के आने वाला है तो सबसे पहले वो यही वाला हाइड्रोजन को उठाएगा. दिस जम्प्स तो इसका मेन रीजन क्या हुआ? हाइड्रोजन एट 1 डिग्री पोजीशन, hydrogen at 1 degree position will be more acidic. देखो ये वाला मैकेनिज्म एक्चुअल में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए भी ठीक है चलता रहता है.
राइट। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो डेल्टा प्लस वाला फैक्टर कम होता जाएगा, ट्रांजिशन स्टेप का स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा। यानी यहां पर तो ये है डेल्टा प्लस फैक्टर डोमिनेट्स ओवर ट्रांजिशन स्टेप stability. The delta plus factor dominates over the transition step stability. तो यहां पर मेन फंडा तो ये है, ठीक है। ओके, अच्छा बाय द वे प्रॉब्लम होता है सब लोग हॉफमैन बनाना चालू कर देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये वाला है, भाई कार्बोनाइन यहां पर स्टेबल है, ठीक है, यहीं पे कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन का भी माइनस आई यहां पर लग रहा है, तो यहां पर अगर मैं OH माइनस डाल के हीट करूंगा तो यहां से क्यों एलिमिनेट होगा? यहां पर यही वाला मेजर बनेगा, और ये वाला माइनर। और ड्यू टू कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग यहां पर हमारा सेडजेफ मेजर है, और यहां पर अब मेरा हॉफमैन माइनर है। मतलब एक बात समझो, सर पे कफन बांध के मैदान पे उतर मत जाना जो भाई तुम्हें जब भी फ्लोरीन दिखा तो हॉफमैन ही बनाना, ऐसा नहीं है। बेटर कार्बोनाइन बनाओ। कार्बोनाइन बनता नहीं है, इंटरमीडिएट पूछे कार्बोनाइन बनता है, नहीं कार्बोनाइन नहीं बनता है, प्रॉपर कार्बोनाइन तो बनता ही नहीं है, हो तो E2 ही रहा है। बट प्रैक्टिकली इवन सीबी यानी कार्बोनाइन मनी मन बना लो, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा मेजर बनेगा। बेंजाइलिक कार्बोनाइन 1 डिग्री से बेहतर है तो सेडजेफ बन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सेडजेफ से उसको परहेज नहीं है, जो कार्बोनाइन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, बाकी उसके आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इन सब केसेस में हॉफमैन मेजर बन सकता है, तो इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूं, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। ओके, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द एलिमिनेशन इन क्वार्टरनरी अमोनियम salt. ओके, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बाय द वे होता क्या है? अगर अमोनिया है उस पर मैंने CH3I डाला तो SN2 रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर कूदा, I- बाहर, पहले क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 NH3+ और I-, वो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेगा, ठीक है। तो ये अमोनिया ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अमाइन। ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अमाइन। तो ये अमोनिया से जो 1 डिग्री अमाइन बना है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। ठीक है ना। ये वाले 1 डिग्री अमाइन पे अगर मैं फर्दर CH3I डालूंगा तो -HI कर दो मनी मन, तो बन जाएगा CH3। वो हमारा क्या है 2 डिग्री अमाइन। अगर मैं उसके बाद फर्दर CH3I डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये होगा 3 डिग्री अमाइन। एंड लास्ट में और CH3I। अब इस बार तो हाइड्रोजन है ही नहीं निकलने के लिए, तो हमारे पास बन जाएगा N पे प्लस I पे माइनस। ठीक है, तो ये वाला जो नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अच्छा सो quaternary ammonium salt gives quaternary ammonium salt having बीटा हाइड्रोजन। भाई ये वाले का कुछ नहीं होगा, यहां पर जो है नाइट्रोजन के साथ चारों के चारों केवल अल्फा ही कार्बन है, बीटा कार्बन तो है ही नहीं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हैविंग बीटा हाइड्रोजन गिव्स एलिमिनेशन विथ बेसिस। अच्छा, नॉर्मली यहां पर जो बेस यूज करता है वो ध्यान देना, ऐसे कुछ भी यूज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो यूज करता है दैट गिव्स द बेस्ट यील्ड। देखो यार, अलग अलग बेस का अलग अलग काम होता है, किस बेस का कहां पर अच्छा यील्ड आएगा वो बोलना काफी मुश्किल होता है। तो यहां पर जो बेस्ट यील्ड मिलता है वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ मिलता है। ठीक है, तो ऑक्साइड भी तो एक हमारा बेस ही है, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमारा यहां पर बेस्ट यील्ड जो है वो हमारा मिलता है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो मान लो तुम्हारे पास है CH3CH2 NCH3 होल थ्राइस प्लस, वो I- पड़ा हुआ है साइड में, भाड़ में जाए। Ag2O हीट अगर मैं करूंगा, नाउ NMe3 प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग प्लस I ग्रुप, तो ये इमीडिएटली इसके जो बीटा वाला हाइड्रोजन है ये हमारा बहुत ही ज्यादा एसिडिक बन जाएगा या नहीं? ये तो फ्लोरीन से भी कहीं गुना खतरनाक -I ग्रुप है, तो ये तो इस हाइड्रोजन के ऊपर भयंकर डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा, तो ये प्रैक्टिकली कार्बन आयन बन ही जाएगा। नाउ दिस जंप्स, दिस लीव्स, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NMe3। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कार्बन आयन
is formed. ठीक है, and more stable कार्बन आयन एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, प्रैक्टिकली बन रहा है, मतलब हाँ कार्बन आयन का स्टेबिलिटी से देख लो, मोर स्टेबल कार्बन आयन विल गिव मेजर प्रोडक्ट. सो अगर मान लो हमारे पास है CH3, इन दो तो कुछ नहीं करेगा, दो CH3 यहां पर लिख लो, N पे प्लस. अब दो जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है CH2 CH3, CH2 CH2 CH3. मैंने इस पर डाल दिया Ag2O हीट, तो ये हमारा बीटा पोजीशन है और ये हमारा बीटा पोजीशन है. साफ साफ देख सकते हो यहां पे हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा. तो ऊपर वाले से एलिमिनेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मेजर, नीचे वाले से एलिमिनेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनर. तो दिस इज गोइंग टू बी मेजर और दूसरा जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, this one is a minor. और ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होने के कारण तुम देख सकते हो दिस इज हॉफमैन एंड दिस इज सेडसेफ. तो ये E2 ही है, लेकिन यहां पर हॉफमैन मेजर बनता है और सेडसेफ जो है वो हमारा माइनर बनता है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट रिएक्शन प्रैक्टिकली E1CB पे हमारा कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ quaternary ammonium salt is always anti, as it is an E2 reaction. क्योंकि ये हमारा एक E2 रिएक्शन है, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का एलिमिनेशन जो है वो एंटी एलिमिनेशन ही होगा. तो देयर इज स्टीरियो कंट्रोल, इट इज नॉट एग्जैक्टली E2. अच्छा E1CB है तो ये E2 ही, पूरा कार्बन आयन नहीं बनता है, बट मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन देखते हुए जो प्रोडक्ट बनाओगे वो तुम्हारा यहां पर सही पड़ जाएगा. तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का एलिमिनेशन भी हमने पूरा का पूरा यहां पर देख लिए हैं. ठीक है.